हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, ए वैन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। एक वैन को 1 अप्रैल 2016 में खरीदा गया था फॉर ₹60,000 60,000 में, एंड 5,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। और 5,000 रुपये इसके रिपेयर पे खर्चा हुआ और रजिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा हुआ। तो बच्चों, जब भी कोई एसेट्स खरीदा जाए और उस एसेट्स के को इंस्टॉल करने पे, रजिस्ट्रेशन पे या उसके ऊपर रिपेयर पे किसी भी तरह का कोई खर्चा होता है तो वो उस एसेट्स की कॉस्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कॉस्ट। ठीक है। और जब वो कॉस्ट मानी जाएगी तो होगा क्या कि उसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा और वो एसेट्स की कॉस्ट मानी जाएगी और एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएगी। हाँ, आगे बैठ सकते हो, आगे बैठ जाओ। आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वाज परचेज फॉर ₹70,000। लिखा कि एक और वैन खरीदी गई 70,000 रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। इसमें लिखा 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2016 वाली वैन को 45,000 रुपए में बेच दिया गया। एंड न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 1,70,000 वाज परचेज ऑन द सेम डेट। और जिस डेट को बेचा, सेम डेट को 1,70,000 रुपए की एक नई वैन खरीदी गई। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2016 टू 17, 2016 से 17 से स्टार्ट करना है टू 2018 टू 19, यानी 2018-19 तक का बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। आगे लिखा है, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। लिखा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10% के रेट से होगा। अज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये मान के चलो कि जो बुक्स है वो 31 मार्च को हर साल बंद होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने जो पहली वैन खरीदी है वो खरीदी है 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक अकाउंट। बच्चों यहाँ पे हम चाहें तो जो उसकी कॉस्ट, जो उसके रिपेयर पे खर्चा हुआ, रजिस्ट्रेशन पे खर्चा हुआ, वो 60,000 रुपये ऐड कर सकते हैं और उसको अलग से भी दिखा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही में दिखा देता हूँ। 60,000 की वैन खरीदी गई है और 5,000 का उसके ऊपर खर्चा हुआ है, तो जो वैन है वो हो गई 65,000 रुपये की। तो टू बैंक अकाउंट करके वैन दिखाएंगे कितने का? 65,000 रुपये का। आगे लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2017 को एक और वैन खरीदी गई, तो वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, इस साल फिलहाल नहीं आ रहा। अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 31 मार्च को अकाउंट बंद करेंगे। 1 अप्रैल 16 को एसेट्स खरीदी गई थी और 31 मार्च 17 को अकाउंट बंद कर देंगे। ठीक है। जब हम अकाउंट बंद करेंगे तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो हमेशा 31 मार्च को लगाया जाता है। और डेप्रिसिएशन लगाते वक्त डेट का ध्यान जरूर रखना है कि कोई भी एसेट्स कितने महीने इस्तेमाल हुई है। अब अगर कोई एसेट्स 1 अप्रैल 16 को खरीदी गई तो 31 मार्च 17 तक 1 साल पूरे हो गए हैं और डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पर 10% है, तो 65,000 का 10% हो गया 6500। अगर हमने एक से ज्यादा मशीन खरीदी तो हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर देंगे, नंबर डाल देंगे जैसे ही पहली मशीन है। लेकिन यहाँ वैन है, पहला वैन है, नंबर डाल देंगे, बेटर रहेगा। फिर उसके बाद 31 मार्च 17 को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी में मशीन कितने रुपए की, यानी वैन कितने रुपए की बची वो लिखना पड़ेगा। तो बच्चों वैन कितने का था? वैन जो था वो था कितने का? 65,000 रुपए का। उस पर डेप्रिसिएशन कितने की लग गई? 6500 रुपए की। तो 65,000 में से 65 गए, पहले तो 5 गए, 60, 59, 58,500, 58,500 का बचेगा। अब इसके बाद हमें टोटलिंग करनी होती है। दो तरीके हैं, 65,000 में से 6500 घटाओ तो 58,500 आएगा, या फिर मशीन की वैल्यू 65 में से 6500 चली गई
तो भी 58,500 आएगा। टोटल जो है वो है 65,000 रुपये, और यहाँ भी टोटल 65,000 रुपये आएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है 65,000 में से 6500 पे डैप लग गया, तो वैन जो है हमारे पास बची 58,500 की बची। ये है 2017 का क्लोजिंग बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो ये 31 मार्च 17 के बाद अगली जो तारीख आती है वो आती है 1 अप्रैल 17। ये नया साल स्टार्ट हो गया, ठीक है। और नए साल में पिछले साल का जो क्लोजिंग का बैलेंस होता है वो नए साल में ओपनिंग का बैलेंस बन जाता है। तो पिछले साल का क्लोजिंग का बैलेंस 58,500 था, ये इस साल ओपनिंग का बैलेंस बन जाएगा, और इसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग का बैलेंस बन जाएगा 58,500, ठीक है। ये मशीन 1 लिख देता हूं मैं ताकि पता रहे ये पहले का बैलेंस है। उसके बाद हमने इस साल 1 अक्टूबर 17 को एक वैन और खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट, यहां पे नंबर 2 डाल देता हूं मैं, और खरीदी। कितने की खरीदी, यहां पे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वाज परचेज फॉर ₹70,000, 70,000। एक वैन और खरीदी गई 70,000 रुपए की। फिर बच्चों डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि और तो कुछ बोला नहीं है यहां पर, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 18 को, क्योंकि 1 अप्रैल 14 से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 पूरे एक साल पूरे हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा। 65,000 वाले पे तो 10% 6500 लगेगा, और जो 70,000 वाली मशीन है यानी कि वैन है, 70,000 वाले पे भी 10% बनेगा 7,000, लेकिन इसको 1 अक्टूबर को खरीदा गया। तो जो 70,000 वाला है इस पे 10% निकालेंगे, ये आएगा 7,000, लेकिन इसका 6 महीने का करना पड़ेगा। 6 महीने का क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी डेट है 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने बने, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 3,500 रुपए। तो 6500 प्लस 3,500, 6 3 9 1 10,000। अब कितना बच गया हमारे पास, चेक करते 31 मार्च 18 को बाई बैलेंस सीडी, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 58,500 की थी, 58,500 में से 6500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 58 में से 6 गए, 52 और 500 कैंसिल हो गया, ये बचा 52,000 रुपए का। और जो मशीन सेकंड वाली थी वो 70,000 रुपए की थी, 70,000 रुपए में 3,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, 70 में से 3 गए 67, यह 66,500। अब कितना बैलेंस बचा, जोड़ लो इनको, 6 5 11 1,10,000, 1,18,500, 6 5 11 1,10,000 और 16 17 18,500। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बैलेंस सीडी निकालने के 2 तरीके यहाँ पे फिलहाल। एक तो इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 5 12, 1,28,500 टोटल आ रहा है इसका। इस 1,28,000 यहाँ सामने देखो, इसके टोटल में से डेप घटा दो, 1,28,500 में से 10 गए, 1,18,500 बचेंगे, तो 1,28,500 में से 10,000 घटाओगे तो 1,18,500 बचेंगे, या इन दोनों को जोड़ दो तो भी 1,18,500 ही आएगा। फिर इसका टोटल कर लेंगे 1,28,500, यानी कि पहली मशीन पे 6500 का डैप, दूसरी मशीन पे 3500 का डैप, क्योंकि 6 महीने इस्तेमाल हुई है। फिर हमने उसकी बची हुई वैल्यू निकाल ली, 58,500 में से 6500 गए तो 52,000 का बचा, 70,000 में से 3500 गए तो 66,500 बचा, टोटल मशीन 1,18,500 का बचा है। बच्चों ये बैलेंस सीडी अगले साल फिर, यानी बैलेंस सीडी मतलब 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है,
ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल 18 को ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 52,000 की थी, मशीन 2 66,500, टोटल मशीन 1,18,500। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 2018 में बच्चों एसेट्स को बेच दी गई है, वैन को बेच दी गई है। कहां पर लिखा, पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ लिखा ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016, पहला वैन जिसे 1 अप्रैल 2016 में खरीदा गया था वह सोल्ड फॉर 45,000 में उसको बेच दिया। एंड ए न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वाज परचेज ऑन द सेम डेट, और उसी डेट को 1,70,000 रुपए की एक नई वैन खरीद ली। तो यहां पर बच्चों वैन बेची गई है 1 अप्रैल 18 को, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 18 को बेची गई है, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट सेल। कितने में बेची गई है, 45,000 रुपए में। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 18 को प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे करें, यहां देख लो, मशीन की जो कॉस्ट थी, मशीन की कॉस्ट थी 1 अप्रैल 16 को, वो थी 65,000 रुपए। इस पे डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल का 31 मार्च 17 का 6500 रुपए, तो मशीन बची 58,500 रुपए की। ये वर्किंग नोट कहते हैं बच्चों इसको। फिर उसके बाद फिर माइनस करेंगे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 18 का 6500, तो मशीन कितने की बची, 52,000 रुपए की। ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 16 को मशीन खरीदी गई थी और इसे 1 अप्रैल 18 को बेची गई है। तो 1 अप्रैल 16 से 1 अप्रैल 18 तक 2 साल बन गए, तो 2 साल का टाइम बन गया, पहले साल का और दूसरे साल का। मशीन की वैल्यू आ गई 52,000। अब 52,000 रुपए की मशीन को सेल कर दिया गया 45,000 रुपए में, तो यहां पर 7,000 रुपए का आया लॉस, क्योंकि 52,000 की मशीन है और उसे हमने बेचा कितने में, 45 में, तो 7,000 का लॉस हो गया। तो यहां लिखो 7,000 लॉस। तो बच्चों एक बात समझते हैं, एसेट्स डेबिट से प्लस होगा, बढ़ेगा, और क्रेडिट से माइनस होगा। जब हमने एसेट्स खरीदी थी तो हमने उसको डेबिट किया था, यहां भी डेबिट किया था। अब हम एसेट्स को बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट्स सब कम हो जाएगी। लॉस होगा तो भी एसेट्स कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो भी इसी साइड आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। बच्चों एक बात तो समझते हैं, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये वैन 1 अप्रैल के बजाय 1 अक्टूबर को बिकी होती तो 6 महीने इस्तेमाल हो गई होती और 6 महीने का डेप और लगता, यानी कि 1 अप्रैल के बाद जितने महीने इस्तेमाल होगी उतने महीने का डेप लगता। यहाँ पर डेप्रिसिएशन इस मशीन पे क्यों नहीं लगा, यानी कि जो पहला वैन है इसे हमने 1 अप्रैल 18 को बेचा, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि हमने साल के स्टार्टिंग में इसको बेच दी। लेकिन अगर ये वैन 1 अप्रैल 18 के बजाय 1 अक्टूबर 18 को बिकी होती तो 6 महीने का डेप लगता, ठीक है, यानी जितने महीने इस्तेमाल होती उतने महीने का डेप लगता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जहां पे 1 अप्रैल के 18 के बजाय 1 अक्टूबर 18 को एसेट सेल होगी, तो 1 अक्टूबर तक इस्तेमाल हुई तो 6 महीने का डेप भी लगेगा, और यहाँ लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस बेची हुई मशीन का डेप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल साल के शुरुआत में बेच दी गई है, साल के स्टार्टिंग में बेची गई है, इसमें किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब इसके बाद क्या रखा, सेम डेट को एक और वैन खरीदी 1 अप्रैल 18 को, टू बैंक
अकाउंट, इसको मैं 3 नंबर डाल देता हूँ। ये तीसरी मशीन है और ये मशीन खरीदी गई बच्चों 1,70,000 रुपए की, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,70,000। अब जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहली वाली मशीन तो हमारे पास है ही नहीं, अभी बिक चुकी है, अब इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब हमें बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 31 मार्च 19 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बची हुई मशीन कौन सी, पहली वाली तो बिक गई है, दूसरी वाली, अब हमारे पास 2 मशीन है, तो ये 70,000 वाली मशीन है और 1,70,000 वाली मशीन है। तो 70,000 वाली पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 7,000 और 1,70,000 वाले पे 10% लगेगा 17,000। अच्छा 1,70,000 वाले पे पूरे साल का लगेगा क्योंकि इसको अप्रैल में खरीदा गया था, तो अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का टैक्स लग जाएगा। तो 2 मशीनें, पहली वाली बिक गई 70,000 वाले पे 7,000 और 1,70,000 वाले पे 17,000, 10%, ये कितना हो गया 24,000। अब मुझे पता करना है कि हमारे पास मशीन का बैलेंस कितना बचा 31 मार्च 19 को बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बच्चों मशीन 1 तो बिक चुकी है, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 2 जो था वो थे 66,500 का, 66,500 में से 7,000 का डेप लग गया, तो पहले गए 6 पूरे चले गए 59, पूरे 6 चले गए तो 60, फिर 59,500, तो ये वाली मशीन बचेगी 59,500 की, ठीक है। और जो दूसरी वाली मशीन है 1,70,000 वाली, इसमें 17 का डेप लगा है, 17,000 का 10 गए 60 और 1,53,000। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1,53,000 और 59,500, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, ये बैलेंस सीडी होगा 0 0 5 9 और 3 12 5 5 10 और 1 11 1 और 1 2, 2,12,500 रुपए का मशीन का बैलेंस बचेगा। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे इस साइड का टोटल 1,70,000 और 1,00,000, 2,70,000 1,70,000 और 1,00,000 2,70,000 2,80,000 2,88,500। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1,70,000 और 1,00,000 2,00,000 हो गए, 2,80,000 हो जाएंगे 2,88,500, ठीक है, 2,88,500। तो बच्चों हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन एक बात समझ लो, हम ये जो बैलेंस सीडी निकालते हैं एक तरीका और हमारे पास, हम इस साइड के टोटल में से इस साइड की सारी चीजें घटा देंगे तो बैलेंस सीडी आएगा। तो बैलेंस सीडी निकालने का 2 तरीके, इस साइड के टोटल में से इस साइड की सारी चीजें घटाएंगे तो भी बैलेंस सीडी आ जाएगा, या एसेट्स की जो बची हुई वैल्यूज को जोड़ेंगे तो भी बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने अकाउंट्स को बंद कर दिया और अकाउंट्स हो गए क्लोज। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इसको नीचे से मिटा दूं। हाँ तो बच्चों किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।